Oh, okay. Good morning, all. Hope you all are safe and healthy during this crisis period. Today's discussion about logo design techniques based on these topics: logo color, designing with simple shapes. Shapes को भी दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया, and working with type treatments, advanced techniques, logo effects, and finalizing. ओके, यहाँ लोगों के कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। हर जगह हम लोगो देखते हैं, हर दिन हम हजारों लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। दे आर पार्ट ऑफ आवर विजुअल लैंडस्केप एंड कल्चर. We will be looking closely at popular logos, grouping them by category, and examining the techniques that were used in their creation. मैं Adobe Illustrator as my primary tool use करूंगा because it creates vector artwork that is crisp and scalable to absolute requirements of any logo. And keep in mind, this session is not about Illustrator. So you will keep focus on this particular topic. Okay? मैं सक्सेसफुल लोगोस के एग्जांपल्स दिखाऊंगा जो सिंपल शेप से बने हैं, और मैं बार बार डिजाइन को सिंपल रखने के इम्पोर्टेंस पर जोर दूंगा ताकि हमारा जो लोगो है इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके. ओके, what makes good logo? What is a logo? A logo is the visual representation of a company or organization. लोगों का काम क्या होता है? ये पहचान बनाता है, और ये जो पीपल है उसको उस कंपनी के साथ उनके जो एक्सपीरियंसेस है और एसोसिएशंस को याद रखने में मदद करता है. आइडियली ओवर टाइम ये अफेक्शन और लॉयल्टी को इंस्पायर करता है. पर्पस ऑफ ए लोगो. Every logo has three main roles: identification, distinction, and communication. Identification. A logo identifies a company in the marketplace. एक लोगो विजुअली सिंबॉलिक तरीके से दुनिया को कंपनी का रिप्रेजेंट करते हैं. लोगो पहली चीज है जिसे कोई पोटेंशियल कस्टमर देखता है, और इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन पॉजिटिव बनाने की जरूरत है. डिस्टिंक्शन. एन इफेक्टिव लोगो शुड बी यूनिक. ये कंपनी को कंपटीशन से अलग करता है और कस्टमर को जो अदर सिमिलर बिजनेसेस है उनसे कंपनी को रिकॉग्नाइज करने की और चूज करने का एक तरीका प्रोवाइड करता है. कम्युनिकेशन. A logo says something about a company. This may be direct or it may be subtle. हर लोगो एक मैसेज भेजता है, लेकिन याद रखने की जरूरत है एक अच्छा लोगो जो होता है वो पॉजिटिव मैसेज देता है. ये मैसेज सोफिस्टिकेटेड, इनफॉर्मल, सॉलिड, रिलायबल, केयरिंग, प्रोफेशनल और क्रिएटिव हो सकता है. Keep in mind that a logo is not a brand. A logo is one part of a company's brand identity. लेकिन ब्रांड एज ए होल कंपनी के मिशन, कंपनी के हिस्ट्री और लोग इसे कैसे देखते हैं, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करते हैं. ब्रांड में लोगों के साथ अदर थिंग्स लाइक द टाइपफेसेस यूज्ड थ्रू आउट द कंपनी कलर्स, the building's signage, the sorry, the staff uniforms,
और एनी एडवर्टाइजिंग थीम्स भी शामिल है। सो ए लोगो इज नॉट ए ब्रांड, बट it is an important, possibly the most important aspect of that brand. A good logo should be simple. Everything in a logo must be simple and evident. हालांकि सक्सेसफुल लोगोस की भी बहुत सारे एग्जांपल्स है जो रूल्स ब्रेक करते हैं, लेकिन इन जनरल ए गुड लोगो आसान होना चाहिए। इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स को ही शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे एक नजर के बाद भी याद रखा जा सके। हमारा लोगों को सिंपल और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल बनाए रखने के लिए हमें जो चीज छोड़ेंगे वो उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जो एलिमेंट्स हम अपने लोगों में शामिल करेंगे। नेक्स्ट, कंप्लीमेंट द कंपनी नेम। ए लोगो शुड बी कंप्लीमेंट द कंपनी नेम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कंपनी के नाम के हिस्टोरिकल और सिंबॉलिक एसोसिएशंस पर रिसर्च करना होगा और लाइन ऑफ बिजनेस के लिए एप्रोप्रिएट इमेज को भी यूज करना पड़ेगा। लुक गुड इन ब्लैक एंड व्हाइट। ए गुड लोगो शुड लुक गुड इन ब्लैक एंड व्हाइट एज वेल एज इन कलर। यदि कोई लोगो ब्लैक एंड व्हाइट रंग में भी उतना ही अच्छा दिखता है जितना कि वो रंग में होता है, तो ये जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता है ना, ये लोगो के शेप या आइडिया पर जोर देता है। बी नेक्स्ट, बी स्केलेबल। ए लोगो शुड बी स्केलेबल। इसे कोई भी अलग अलग साइजेज में, जैसे बिजनेस कार्ड्स, वेबसाइट्स, टी शर्ट्स, ब्रोशियोर्स, बैनर्स, व्हीकल, बिलियर्ड्स आदि पर काम करने की जरूरत होती है। बी ओरिजिनल। ए गुड लोगो मस्ट बी ओरिजिनल। दुनिया में इतने सारे लोगो हैं जो फेमस है, उनके साथ आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि आप ऐसा ना कुछ बना दो कि किसी और दूसरे लोगों के साथ मिलता जुलता हो। तो बी केयरफुल। Color associations. The color of the or the colors we choose for our logo should enhance the attributes of the company. Color connotations are cultural, personal, and sometimes contradictory. Red. इस टॉपिक में मैं आपको हर कलर का जो मीनिंग है वो बताऊंगा। Red symbolizes love, passion, and strength. It also conveys danger and aggression. Pink. Pink is feminine, sweet, and associated with childhood. Blue. Blue is calming, protecting, professional, and serious. It also carries connotations of authority and success. Brown. Brown is earthy and natural. Orange. Orange conveys autumn, Halloween, and citrus fruits, etc. Green. Green is healthy, fresh, natural, fertile, and organic. Black. Black is solid and powerful. It can also indicate mourning and death. Gray. Gray is practical, honest, traditional, and creative. White. White is the color of peace. It indicates purity, and in the medical context, it is sturdy. Yellow. Yellow is warm, happy, and sunny. On the other hand, it is also associated with
cowardice. Purple. Purple is sophisticated and classy. It is associated with affluence. हम जो भी कलर चुनते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरीका का मीनिंग होता है, इसलिए बी अवेयर ऑफ देम। आमतौर पर एक लोगो का एक प्रोमिनेंट कलर होता है, लेकिन लोगो के कई एग्जांपल्स हैं जहां पे मल्टीपल कलर्स को यूज किया गया। यूजिंग मल्टीपल कलर्स कैन कन्वे डाइवर्सिटी एंड inclusivity or a wide range of products. Combining colors. इंडिविजुअल के साथ साथ कलर्स में भी एसोसिएशंस होता है, तो हम कलर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, आप इंडिया का फ्लैग देखिए, यहाँ पे सैफ्रन, व्हाइट एंड ग्रीन ये कलर को यूज किया गया। बॉटम वाला एग्जांपल देखिए, रेड, व्हाइट एंड ब्लू आर द कलर्स ऑफ द नेशनल फ्लैग who lives in Britain, the US or France. So ये कलर का मीनिंग क्या है? So there are patriotic connotations in colors. First example, Halloween. Orange and black may mean Halloween or the San Francisco Giants. San Francisco Giants are the American professional baseball team based in San Francisco, California. Red and purple may mean the Kolkata Knight Riders. Kolkata Knight Riders are the franchise cricket team representing the city of Kolkata in the Indian Premier League. Next, orange and blue may evoke Mumbai Indians. Mumbai Indians are a franchise cricket team based in the city of Mumbai. Next example, Christmas. Red and green may evoke Christmas. Next, West Ham United. Claret and blue may mean West Ham United. West Ham United Football Club is an English professional football club based in East London. Or Aston Villa. Aston Villa Football Club is an English professional football club based in Birmingham. So, color and color combinations are very personal, but we can take a more theoretical approach using Illustrator's color guide and color harmony rules. मैं इस टॉपिक के बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताता हूँ। Spot, process and wave colors. As well as the aesthetic considerations for choosing color or colors, there are also cost and technical considerations. Printing in 4 colors or printing in full color will obviously be more expensive than printing in 1 or 2 colors. वैसे इन दिनों 2 और 4 कलर प्रिंटिंग के बीच का डिफरेंस रिलेटिवली छोटा है। हमारे लोगों के सभी पॉसिबल यूजेस को कवर करने के लिए हमें इससे ब्लैक एंड व्हाइट, स्पॉट कलर, प्रोसेस कलर और वेब कलर ये सारे वेरिएंट्स में तैयार करना चाहिए। फर्स्ट एग्जांपल, ब्लैक एंड व्हाइट। वी नीड टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस द लोगो इन ब्लैक एंड व्हाइट सो दैट we have a black and white version. They were used to save ink money by printing black and white products instead of color. Spot color. A spot color or solid color is any color generated by an ink that is printed using a single run. Spot color is utilized when we need to match a particular color. Process color. CMYK is a process color which is
specified by its constituent parts of cyan, magenta, yellow, and black. There are the four basic colors used for printing color images. If we need to reproduce the color on a 4-color printing press, we need to work out its CMYK makeup. Wave color. Wave color is referred to as screen color, which is specified as RGB, red, green, and blue, or as a hexadecimal value. Recoloring artwork experiment with different color scheme. We can edit our color using Illustrator's recolor artwork features at some page. We have two versions of the logo, one that we will be changing and other that we can compare the changes to. So I will select it. I'll just come to my software. I will first select that. And click, then I come to click recolor artwork here, or we also find it under edit colors, edit colors, and recolor artwork as you wish. एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूँ कि आपको प्रॉपर्ली दिखाई दे. ओके, रिकलर आर्टवर्क. Recolor artwork dialog box is a very powerful dialog box, but it has one drawback. There is no undo features, so we cannot incrementally undo our steps. तो फिर अगर चीजें गड़बड़ हो जाती है तो हमें ये जो आई ड्रॉपर दिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके हम स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस जा सकते हैं. If we want to make a global change means टोटल ओवरऑल कलर को मैं एक ही बार में अगर चेंज करना चाहूंगा तो this icon we can choose global adjust. For an instant मैं सैचुरेशन को रिड्यूस कर रहा हूँ, तो ओवरऑल जो कलर है आपको दिख रहा है कि ओवरऑल जो लोगों का कलर है वो चेंज हो रहा है. ओके, मैं आई विल रीसेट this. If we want to reassign the colors, we can swap them. Suppose मैं reassign करना चाहता हूँ तो I will just drag blue onto green. You can see here on the artwork, those two colors are flipped, right? I will reset once again. If we want to limit the number of colors, we can remove the blue color here, the blue color from the equation. This narrower column here represents the color we are mapping to. I will just drag blue
onto green color run. This is called run. Okay, green color run, and we see blue. We see blue is removed from the equation. The green of O we see as a reduced percentage tint. Tint is a shade or variety of a color. We can scale the tint by clicking here, and अभी आप लोग देखो ये सिलेक्टेड है scale tints. If you want to maintain the green 100% strength, then we can click on exact. Okay, we do not see the screen update until we click away, and I do change. Now I will now just go back where we started. We can also edit the colors if we click on the edit button. Here, edit button. We will see the color arranged around a color wheel. The larger circle is representing the base color. We can change base color by clicking here. You can choose any of them. Okay, I stick my yellow, and the dotted circle line indicates that they are the independent of each other. So if we move one of these colors, only that color be affected in the selected art, right? In the selected art. On the other hand, if we want to maintain the relationship of the colors, we will click on the link button. Okay, link harmony colors. We can now spin one of those circles around the color wheel, and all four colors will be affected. All four colors will be affected. Okay. We can also get colors from selected art. We can come and choose color based upon a color harmony rules. In this case, I will choose Tetrad 3, which has 5 colors. 1, 2, 3, 4, 5. 5 colors. How to determine which of those 5 colors is being used? If we come to assign here, we will see that the last color, brick-like color, is omitted. We will use that instead of yellow. Okay, yeah, blue as you wish. And yeah, yellow, but how we can do that? We can add or we can save our color theme
as a color group by clicking new color group. Okay, new color group are sent. Click to the left to disclose the contents of the color group, and we can see the CMYK breakdown percentages here. We can edit the color by double clicking on it, and we can just put here, okay, CMYK, the color numbers on the right hand side. 96, we choose blue. 96, 89, yellow 0, and key color is also 0. Okay, and here we paste the color. Okay, so there are some ways we can edit our colors using the very powerful recolor artwork dialog box in the Illustrator. Okay, I'll close it to go to my presentation. Creating a logo with simple steps. लोगो में एक सिंबल को शामिल करना इसे यूनिक बनाता है, और इस तरह हमें ग्राफिक के साथ कंपनी के एसेंस को पढ़ने का मौका देता है, जो इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल है। सिंबल का लिटरली डिस्क्रिप्शन नहीं होता, डिस्क्राइब नहीं करना होता है। जैसे सपोज एप्पल डज नॉट यूज ए कंप्यूटर in their logo, or Nike does not use a running shoe. So many successful logos use nothing more than simple steps: a square or a rectangle, a circle or an oval, a star or a triangle. किसी का अटेंशन कैप्चर करने के लिए लोगों के पास केवल 1 सेकेंड ही होता है। So there is no time for fuzzy details. लोगों के बड़े और छोटे आकार में रिप्रोड्यूस करने की जरूरत, इसलिए उन्हें सिंपल बनाए रखने के लिए प्रैक्टिकल नीड भी होता है। These shapes are effective because of their simplicity, but they carry certain connotations. Circle. What is the meaning of circle? A circle is infinite and protective. Square. The square is stable, solid, and honest. Triangle. Sometimes a triangle suggests tension, or sometimes a triangle suggests direction. Enclosure. Shapes can be used as enclosure. Spotlight. Shapes can be used as a spotlight to focus attention on part of a logo. Integration. They can be integrated into the typeface. Standing next. They can be stand next to the type. Patterns. Multiple shapes can be combined to make patterns like this. Distortion. अच्छा, सुबीर, आपको और एक बार ये करना पड़ेगा। अब जस्ट कम आउट फ्रॉम दैट प्रेजेंटेशन अगेन, रीप्रेजेंट इट। सिंपल शेप। हाँ, नहीं वहीं से ही, अभी जहां से आपने प्रेजेंट किया ना, तो किसी ने प्रेजेंट कर दिया था बीच में आके,
तो इसके वजह से आपका प्रेजेंटेशन निकल गया। ओ, जस्ट आप ये करिए, स्टॉप प्रेजेंटेशन करिए। स्टॉप प्रेजेंटेशन। हाँ, ओके। फिर से रिप्रेजेंट करिए, बस उतना ही। अच्छा, अच्छा। तो दिस इज इंटरेस्टिंग सेशन स्टूडेंट्स, आप लोग रहो और बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लोगो इज वेरी सिंपल, बट जब बनता है तो कैसे, हाउ वी मेक ए लोगो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो बी विद द सेशन। या सर, मुझे पता नहीं चल रहा है कहाँ पे खत्म हुआ था, क्या नहीं क्या। नहीं, यहीं पे ही। हाँ बस आप शुरू करो और जस्ट मेक ए फुल स्क्रीन ऑफ इट। Patterns. Multiple shapes can be combined to make patterns. Distortion. Shapes can be distorted to convey perspective, like this. Group. Making one shape from another. इसका मतलब क्या है? हम एक शेप्स को लेकर, जैसे मैंने एक सर्कल को लेकर एक स्क्वायर बनाया, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। एक शेप के साथ और एक शेप के भी आइडिया आ सकता है इधर। तो एक ग्रुप के साथ भी हम काम कर सकते हैं। अरेंजमेंट्स, यहाँ पे आप देखो, ये जो स्फीयर है, इसको मैं असेंडिंग साइज में मोशन क्रिएट करने के लिए इसको अरेंज किया। तो आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, पैरेलल भी कर सकते हो, वर्टिकल भी कर सकते हो। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट एक एग्जांपल्स है, इसको लेकर आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ओके। लाइंस, कोई लोगो एक इफेक्टिव ग्राफिक एलिमेंट के रूप में लाइन को यूज करता है। लाइन के स्टाइल ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टली रहेगा, या फिर ऐसे धीरे धीरे नैरो पॉइंट पे आके कन्वर्ट करेगा, या फिर एज ए पैटर्न लाइन को यूज करेंगे। तो ये सारे जो स्टाइल है, या इसका वेट, ये थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा नैरो है, ये थोड़ा सा नैरो है। ओके। ये ये यहाँ पे थिकनेस ज्यादा कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने कम किया। तो ये सारे चीजें लेकर आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। उसका कलर भी बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। लाइनों की नंबर और टाइप के साथ लाइन में कैसे इंटरेक्ट करती है, ये केवल कुछ वेरिएबल्स है। इसको लेकर आप मतलब बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइन ने एक नाम को अंडरस्कोर और डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ये एम है। ओके। तो बैरियर्स बना सकती है, और कोनोटेशंस का सजेशन दे सकती है, मूवमेंट का इंडिकेशन दे सकती है। लाइन लाइनों को स्वरल्स या फिर रिबन्स में ये आकार दिया जा सकता है। ये पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लाइक ए नाइकी की तरह। तो ये कंपनी के बिजनेस को इवोक करने के लिए हेल्प करता है। अंडरस्कोर, ये हम let's take a look some simple techniques for incorporating lines into our logos. First example, underscore. We will not underestimate the power of a simple underscore. Okay. Movement, if we want to give our lines some movement, then we can add a twist like this. तो मैं ये वाला एग्जांपल आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। तो अगेन I come to my software. I will just start a line, straight line. We will come to the, if select that line and come to the effect menu.
and distort and transform. Distort and transform. I will select twist. I am going to add a twist. Let's start 25 degree and press OK. Then now to give the line bit more character, I will come to variable with path. Variable with path like this. First, I choose this one with profile 1 and like this. Okay, this one actually ये graphics का प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, तो ये इस टाइप का इफेक्ट आ जाएगा और मैं नाउ वी कैन एनी टाइम revisit by opening the appearance panel. appearance panel कोई भी इफेक्ट हो आप कभी भी उसको री-एडिट कर सकते हो. तो appearance panel में चलते मैं ट्विस्ट को, जो अमाउंट ऑफ ट्विस्ट है उसको मैं चेंज करना चाहता हूँ. तो जस्ट क्लिक हियर and now I am going to change its angle 14. ये ऐसे करके एक कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने लाइन में. ओके, we can use lines as a way of conveying perspective, like this, like train tracks. Blend tool, we can use the blend tool to create this kind of effect. ब्रास टूल, हम ब्रास लेके भी इस टाइप का फ्री हैंड स्ट्रोक बना सकते हैं. तो सारे एग्जांपल्स तो मैं प्रैक्टिकल करके बता नहीं पाऊंगा. और एरोज, ऑब्वियस एरोज हो या फिर सटल एरोज हो, हम लोगों में इस्तेमाल किए गए एरोज का हर तरह से देखते हैं. और द एरोज यूजुअली पॉइंट टू द राइट बिकॉज वी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये हमारा तरीका. हम कभी भी राइट से, जैसे उर्दू जुबान में राइट से पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, उस टाइप का नहीं है. इसलिए हम लोग इसको ही डायरेक्शन देने के लिए लेफ्ट टू राइट जैसे पढ़ते हैं, उसी के हिसाब से हम एरोस को भी इंडिकेट करते हैं. कभी कभी एरोस के और ये कभी नीचे की तरफ इशारा करती हो, ऐसा आप कम देखोगे. मैक्सिमम टाइम पे आप देखोगे कि राइट साइड में या फिर अप होता है. ये लेफ्ट या डाउन की तरफ जो डायरेक्शन होता है ना, वो बहुत ही कम यूज होता है. एरो हेड, हम लोग एरो हेड यूज कर सकते हैं. कहाँ पे? ये लाइन के ऊपर जो एरो हेड है, इसको हम यूज करके एक वेरिएबल्स बना सकते हैं. हम एक ट्रायंगल यहाँ पे एरो का हेड जोड़ के एक मोशन या डायरेक्शन दे सकते हैं इस साइड, राइट साइड. ओके, रिपीटेशन, वी कैन वांट ए रिपीटेशन ऑफ द ट्रायंगल, है ना. यहाँ पे दो ट्रायंगल जोड़ के मैं एरो हेड को रिपीट किया. 4-pointed arrow, ये like this. We can use a 4-pointed arrow. Breaking and adding. We can break the circle and put an arrowhead like this. We can use arrowhead as mouse cursor.
this example. I use the arrowhead as a mouse cursor. Map pin. We can create a map pin by combining a triangle with a circle. Zigzag arrow. ये एग्जाम्पल को इस टाइप से बना सकते हो आप, या फिर इस टाइप के एरो को आप इस टाइप से बना सकते हैं. तो आवर एरोज डू नॉट नीड टू बी स्ट्रेट, ऐसा जरूरी नहीं है. उन्हें हम जिगजैग बनाकर हम उन्हें डेंजर, इलेक्ट्रिसिटी, थंडर या फिर रोड साइड सिग्नेज बना सकते हैं. More arrows here. There are two very popular logos that use arrows. The first one, recycle logo, and the next one beneath it, the British national logo. Recycle logo, the universal recycling symbol, is internationally recognized for recycling activity. British National Rail, British Railways is the state-owned company that operated most of the overground rail transport in Great Britain. Okay. Square and rectangles. Square and rectangle logos are possibly the most flexible in terms of their uses. ये एक कॉलम्स ऑफ ए न्यूज़पेपर और मैगजीन या फिर वेबसाइट में आसानी से फिट हो जाते हैं. तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है स्क्वायर में और ये रेक्टेंगल में. स्क्वायर्स व्हिच हैज द सेम साइड imply equality and solidity, but rectangles might work better with longer logo names, जैसे नेशनल जियोग्राफी, लॉन्गर नेम. तो इसमें रेक्टेंगल की जगह, स्क्वायर की जगह आप रेक्टेंगल यूज करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा. Enclosing shape. If we are using the squares as an enclosing shape, consider how the type fits within that shape. Should it be centered, or it may be bottom, or it may be rotated. Okay. या फिर इस एग्जाम्पल पे आप देखो, टाइप के को मैं किनारे पर ऐसे जोड़ दिया कि ऐसा लग रहा है ना कि ये आकार के भीतर सीमित नहीं हो रहा है, बाहर से स्टार्टिंग हो रहा है. तो इस टाइप से इफेक्ट भी आप डाल सकते हो यहाँ पे. सेकेंड स्ट्रोक. फर्स्ट स्क्वायर के बीच में, रेक्टेंगल के बीच में आप एक और स्ट्रोक ऐड कर सकते हो वेरिएशंस लाने के लिए. तो आप सेकेंड स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हो. आप एज ए सिंबल रेक्टेंगल को यूज कर सकते हो. सिर्फ एनक्लोजर ही नहीं, एज ए सिंबल भी आप यूज कर सकते हो इसको. या फिर आप perhaps the rectangle is the symbol itself, like this, है ना. Sometimes the rectangle is logo itself. कभी ये वाला तो एकदम ऑब्वियस सिंबल एज ए सिंबल यूज किया गया, पर आप एज ए सिंबल तो यूज होता ही है, साथ साथ आप ये सिंबल को ही, ये रेक्टेंगल को ही आप एज ए लोगो प्रेजेंट कर सकते हो. So we saw a couple of examples where each letter of logo reverses out of a rectangle or square. Next, squares and rectangles में ही अब enclosing word. पहले तो हम पूरा एज ए एनक्लोजिंग शेप यूज कर रहे थे. हम एक पार्टिकुलर एक वर्ड को भी एज ए एनक्लोजर यूज कर सकते हैं. जैसे एल के पीछे ये एनक्लोजर लगा दिया स्क्वायर को, है ना, रेक्टेंगल को ओ के पीछे. तो ऐसे भी एक पार्टिकुलर एक वर्ड को भी ब्रेक करके आप उसके पीछे एनक्लोजर सेट कर सकते हो. नेक्स्ट वाला कन्वर्टिंग. वी कैन कन्वर्ट ए रेक्टेंगल इनटू ए रिबन, ये लाइक दिस.
नेक्स्ट मोर स्क्वायर्स। आप यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो ये सारे जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ना, एक एक पार्ट है। आप किसी भी अप्रोच के साथ जा सकते हो। तो अब स्क्वायर में भी आप डिसाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा जो स्क्वायर या रेक्टेंगल रहेगा वो क्या, उसका कॉर्नर जो रहेगा राउंडेड कॉर्नर्स रहेगा, या वन कॉर्नर राउंड करूंगा, या फिर टू कॉर्नर को राउंड करना है, या फिर थ्री कॉर्नर को राउंड करना है। ये सारे डिसीजन आपको लेना है लोगो स्टार्ट करने से पहले। मोर स्क्वायर्स, हम एक स्क्वायर को एक ग्रिड के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस। और उसको ग्रिड के रूप में डायरेक्ट अप्लाई ना करके इसको एक एक पार्ट को भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ऐसे एक प्रॉपर स्क्वायर है, दोनों पॉइंट के फुल राउंड कर दिया है ना, तो ऐसे करके भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये जो डिफरेंस कॉर्नर है ना, आप इंटरेस्टिंग इफेक्ट पाने के लिए कभी भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आते हैं सर्कल्स में। Circles are loaded with symbolism. In a circle, we have a ring, the sun, the moon, the earth, a wheel, an eye, a face, a speech bubble, and many other things. It is no wonder that circular logos are so popular. First, enclosing shape. We can use the circle as an enclosing shape. Clipping mask. We can use a circle to clip an image like this to a circular shape. Spotlight. ये नीचे वाला प्रेजेंटेशन के वजह से नहीं दिख रहा है। Spotlight. We can use the circle to spotlight the type. ऐसा नहीं कि टोटल टाइप को ही आपको स्पॉटलाइट के हिसाब से यूज करना, पर्टिकुलर एक सिंगल वर्ड को भी आप एज ए टाइप एज ए एनक्लोजिंग शेप आप या स्पॉटलाइट यूज कर सकते हो। Stroke. We can put a stroke around a circle. Breaking and clippings. We can break the circle. We can break the circle and chop parts of it away. Color graphic stroke. We can put a color graphics stroke around our circles to give them a more organic feel. Dividing. We can divide our circle with a wave, right? Effect. We can apply an effect like this to the circle. Arranging. We can arrange a series of circles at descending orders. Conversion. We can convert our circle into a speech bubble by adding just a triangle in one of its corners, like this. Ovals. Like circles, ovals are very flexible, enclosing shapes. It is preferable if our logo name is long. Here are some logos that use oval shapes. Here are some techniques for working with ovals in our logos. First example, enclosing shape like circle. We can use the oval as an enclosing shape. We can also rotate it for giving like this, giving a stylish slant, which gives a logo a modern look, right? Interlocking ring. We can make the oval into an interlocking ring. मैं ये आपको examples practical करके बताता हूँ. We come to my software, open oval examples. ये interlocking look हम कैसे देंगे?
So here I have my oval, okay, and I need to split it part like this. So I need my scissor tools here. This one, eraser tool के नीचे scissor tools. Okay, I just select here, add two anchor points. One is here, another is here. Okay, and then come to my delete. Come and delete my segment. Anchor points and select this and delete. Okay. Now I want to select my resulting shapes, which is currently a stroke path, and I am going to come to the object menu and to the path and outline stroke to make it a fill path. अब ये fill path में convert हो गया. I will select that along with the type. Okay. I should mention the type that has been converted to outlines. ये सारे symptoms है, जैसा को पता चल गया outlines. और मैं पहले ही अपना जो टाइप है उसको आउटलाइन में कन्वर्ट करके रखा था. ओके, देन आई विल कम एंड गेट माय live paint bucket. Okay, and I will need to do here is making sure I am painting. ये स्लाइडर को आप देखो, मिडिल वाला कलर जो है ना वो है व्हाइट, तो यहाँ पे मैं पेंटिंग करूंगा ना तो रेड कलर ही पेंट होगा. तो ये आपको एरो की से आपको ठीक ब्लैक कलर मुझे पेंट करना है, इसलिए मैं एरो की से ब्लैक कलर का. ओके, लेफ्ट एरो ब्लैक हो गया. I will I can just fill one segment here. Okay, थोड़ा सा ग्राफिक्स का प्रॉब्लम कर रहा है, ग्राफिक्स कार्ड का, इसलिए आपको कभी कभी ऐसा डिस्टरबेंस आ रहा है. ओके, ये इंटरलॉकिंग इफेक्ट आप बना सकते हो. ओके, नेक्स्ट come to the my presentation. Overlapping effects, we could use ovals to suggest the nature of the business, and we can also create overlapping effects to create a sense of connection like this. This might be done with transparency. So there are simple techniques which we might find useful when working with oval shapes, oval shaped logos. Hearts. Heart is a symbol of love, of health, and of life itself. It is no surprise that heart is such a popular logo symbol. First example, second example, ओके, तो ऐसे करके हाथ को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो. नेक्स्ट, concentric rings. Concentric rings, circles or ellipses or parts of a circle
or ellipses that have a common center, or at least begin with a common center. Here are some examples of logos that use concentric rings. Here are some examples. फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, आप कुछ पाथ को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ये वाईफाई वाला सिग्नल सिंबल जो होता है ना, वो मैं आपको बना के बताता हूँ। तो लेट्स ट्राई दिस। गो टू सॉफ्टवेयर, कॉन्सेंट्रेट। ये वाईफाई वाला सिग्नल हम यहाँ पे बनाएंगे। First, I need to expand the blend. Okay. Object and expand. Where is expand? And just okay. I am then going to come and choose my line tool by pressing black slash. Okay. Let's click it away and hold down my control key to move. Okay. Correction, I hold down my Alt key, clicking and drag from the center, and Shift key as well to draw a line at 45 degrees. Okay. Let's apply a stroke to null. Select and to null. Okay. मैं अनडू करता हूँ और एक प्रोसेस बताने के लिए आपको। सपोज ब्लैक कलर अनडू करता हूँ, ऑल्ट के साथ साथ शिफ्ट पकड़ के मैं 45 डिग्रीज पे ये लाइन को क्रिएट किया। और आपको यहाँ पे जाने की जरूरत भी नहीं है। इफ प्रेस एक्स, तो ये फोरग्राउंड, इधर एक्स का टॉगल between foreground and background, and then set current swatches to none by pressing slash key. Okay, तो डायरेक्ट यहाँ से स्लैश की मतलब मैं आपको जहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क होता है ना, वो वाला बटन प्रेस करके भी आप इसको डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हो। With the line selected, double click on the rotate tool, R for rotate tool, like that. Okay, double click and rotate a copy of the line through 90 degree. Then preview देख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे preview दिखाई देगा and a copy. Okay. Now come on, select all of the artwork with the selection tool. This one, sorry, this one only. Selected the all artwork and make it into a live paint group. Choosing our live paint, press A, live paint tool, and actually before I can do that, I am going to have to come expand it. Go to object and expand. Okay, I just want to make sure that I am painting with a
fill property of none. In swatches panel, window and swatches panel, and then I can fill those segments with none. Okay, this none. Okay, and I want to fill black here. Okay, so just select black color and fill. So now I can leave the artwork like this. If I want to expand the whole thing, come to object, because ये तो बन गया और आप सिलेक्ट करोगे तो टोटली है, तो आई जस्ट ऑब्जेक्ट गो टू ऑब्जेक्ट एंड एक्सपेंड. ओके, तो लाइक दिस ये आपका वाईफाई सिंबल बन गया. तो हम लोग फिर से प्रेजेंटेशन में चलते हैं. तो एग्जाम्पल 4 में भी आप ऐसे बना सकते हो. Triangles and diamonds. Triangles make compelling shapes either alone or as a part of a pattern or as an interior shape within a design. हम दो ट्राइंगल्स को एक साथ रखकर भी एक डायमंड बना सकते हैं. उनके कम वॉल्यूम के कारण ट्राइंगल और डायमंड के शेप के बाहर टेक्स्ट खड़ा होता है. अब एग्जांपल्स कुछ दिखाते हैं. नेक्स्ट वाला. कभी भी आप ट्राइंगल के अंदर टाइप को नहीं देखोगे क्योंकि ये जगह बहुत ही कम होता है मैक्सिमम जगह पे. Here are some examples. Here are some techniques for working with triangles and diamonds in our logos. First, adding. We can add a triangle. पैकेज के ऊपर एक ट्राइंगल पे ऐड कर सकते हैं. डिसेक्शन. डिसेक्शन में क्या होता है, आप ट्राइंगल का दो टुकड़ों में इसको बांट सकते हैं. डिवाइडिंग. In a similar way, we can divide the square into 4 triangles. Okay. We can equilateral triangle like this. Next, we can add anchor points and shape our triangles like this. Dimensional triangle. We can create a dimensional triangle like this. We can create diamonds with the triangle. Triangles लोग बताइए यहाँ पे भी आप कई सारे डायमंड्स को जोड़कर भी एक ट्रायंगल शेप के रूप में यूज कर सकते हो. ओके, जैसे ये वाला एग्जांपल में दिखाया गया. So there are some simple ideas for working with triangles and diamonds in our logos. Next, stars. Stars are a popular logo element because they signify brightness and excellence. And you think what company does not want to be associated with this excellence? First example, stroke. We can draw it from center point of, okay, yeah. डिसेक्टिंग लाइंस. आप ऐसे ट्रायंगल के आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हो. आप एक
ब्लांटेड स्टार बना सकते हो, एक रेक्टेंगल, छोटा सा एक रेक्टेंगल लेके बना सकते हो। तो next, so there are a few pointers for how we may incorporate stars in our logos. Next, polygons. multi मल्टी साइडेड शेप्स को पॉलीगन टूल के साथ ड्रॉ किया जा सकता है। इसको आप किसी भी शेप से, पेन टूल से भी बना सकते हो, आप इसको ट्रायंगल से भी बना सकते हो, आप इसको रेक्टेंगल से भी बना सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उसको स्टार्टिंग करते हो। पर कोई दिक्कत नहीं है, सारे प्रोसेस ही सही है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसी शेप्स को लेकर काम स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली क्या होता है ना कि मल्टी साइडेड शेप एक रेक्टेंगल के रूप में ही शुरू होता है, जिसमें एडिशनल शेप्स आगे चलते जुड़ते रहते हैं। पॉलीगन को शेप्स के कॉम्बिनेशन भी बनाया जा सकता है। पॉलीगन लोगों का सिंबल हो सकता है, या फिर शायद एक ऐसा शेप हो सकता है जिसकी तरफ बिजनेस की नेचर को स्पष्ट करता हो। ठीक है, फर्स्ट ये ऑक्टागोनल शेप एज इसको यूज कर सकते हो। वी कैन यूज द ऑक्टागोनल, वी कैन स्प्लिट इनटू ग्रिड एक रेक्टेंगल को हम कर सकते हैं। मैं ये वाला एग्जांपल करके दिखाता हूँ आपको। तो कम टू माय सॉफ्टवेयर, ये बोला कैसे मैं स्प्लिट करूंगा इसको। ठीक है, here what I want to do is start with a rectangle and then divide it into 4 rectangles and give it some perspective. One way to do this is to come to the path menu, object, and the path menu, and split into path menu and split into grid. Okay, I will have two rows and 2 columns. So I'll just type 2, and I set the gutter 10 pixels, which is the gutter space between the sets. Yeah, space between the columns or grid या बोल सकते हो। And I'll add 2 columns. यहाँ पे भी मैं सेम 10 पिक्सेल्स का गटर रखा हूँ। प्रीव्यू करके देख लेते हैं एक बार। हाँ, ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन ओके, so now I am going to my free transform tool by pressing E for elephant, pressing E, and I'll get my free transform tools and to my perspective distort में चलते हैं और इसमें हम ओके ये लेफ्ट साइड में इसको थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर देते हैं। ओके, ज्यादा हो गया। ओके, तो आप ऐसे भी एक सिंपल रेक्टेंगल को लेकर भी इस टाइप का शेप बना सकते हो, जिसमें आपको 4 रेक्टेंगल ऐसे अरेंज करके अलाइनमेंट करके बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में चलते हैं फिर से। we can enclose our shape with a polygon, okay, like this। यहाँ पे एंकर पॉइंट से ऐड करके भी आप इस टाइप का शेप बना सकते हो। क्योंकि मैं इलास्ट्रेटर नहीं बता रहा हूँ और सारे एग्जांपल्स ऐसे प्रैक्टिकल करके बताना भी इस शॉर्ट टाइम में इम्पॉसिबल है। आप पॉलीगॉन का ऐसे एनक्लोजर के रूप में या फिर ब्लैंक रख सकते हैं, या नेगेटिव स्पेस को आप कलर से फिल भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आप मल्टीपल शेप को यूज करके एक शेप में भी
कन्वर्ट कर सकते हो। We can unite two overlapping shapes या rectangles into a single shape like this। आप ऐसे भी करके ब्लैंक ना छोड़ के, ब्लैंक आप अगर एज ए एनक्लोजर यूज करना है तो आप आउटलाइन से ही खत्म कर दीजिए, या फिर आपको ऐसे नेगेटिव स्पेस को फिल रखना है तो फिल कर दीजिए। Seals. The shield harks back to herald. It signifies protection and authority. Seals logos are often used for law enforcement and for car companies as well as for sports team। अब सील्स कैसे बनाएंगे, कुछ एग्जांपल्स है। जैसे आप ओवल लेके भी ऐसे बना सकते हैं, एग्जांपल 2 वाला आप देखो ऐसे बना सकते हैं, या मल्टीपल सेट्स को कंबाइन करके भी एक सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके, जैसे कैसे ये वाला शेप आएगा विदाउट ड्रॉ, क्योंकि एक चीज तो पता है ना कि ड्रॉ करने जाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो आप अपने शेप को यूज करके कैसे नया नया शेप निकल के आएगा, वो आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे मैं ये वाला 3 सर्कल को बनाया, ये वाला एग्जांपल करके मैं आपको बताता हूँ तो कैसे आप इसको ये कर सकते हैं। सेम यहाँ पे मैं 3 सर्कल को रखा, तो सर्कल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया एंड चूज and go to my window menu and I select Pathfinder ऑप्शन में आके मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। ओके, तो ये सारे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। देन विद माय डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैं सबको सिलेक्ट किया। ओके, एंड प्रेस डिलीट 2 times। ओके, 2 times like this and select my ऐसे एक बिना मेहनत करके ही थोड़ा सा शेप्स को यूज करने के बाद आप अपने मनपसंद शेप बना सकते हैं। ओके, मैं इसको क्लोज करता हूँ, फिर से प्रेजेंटेशन में चलता हूँ मैं। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आप ऐसे सारे जितना भी प्रोसेस है, पहले एग्जांपल जैसे इसको रोटेट कर दिया, इसको क्लिपिंग कर दिया, ये शेप्स बनाया, तो मल्टीपल जो अप्रोच है उसको यूज करके भी आप अपना लोगो बना सकते हैं। Next, I come to abstract shapes. Some business lend themselves to certain types of symbolism or can be represented by easily identified tools or common motifs. For other industries where the scope of service is broad, a more abstract approach might be preferable. Here are some cases, studies suggested logos। ये आप ऐसे फेसबुक में रिसेंटली आप देखोगे इस टाइप का कुछ ट्रेंड चल रहा है ना, तो that's all for today's session and we will start question and answer session। okay, तो hello Kashi sir, over to you। Yeah, anybody has any questions to ask? The logos, कोई भी whatever that you have learned अभी तक,
उसके ऊपर अगर आपके पास एनीथिंग, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस, प्लीज जस्ट राइट इट डाउन। हैव वी आंसर्ड दिस वन? हाउ डू वी मेक डिसेक्टिंग लाइंस? ये हो गया शायद ना। शिवानी हाँ, रंगलानी का था, शिवी रंगलानी। बेसिक लाइन फिर से बताना है क्या उनको? Anybody has anything that you wanted to learn? उसको प्रैक्टिकल करके दिखाना है यहाँ पे, so that he can do it. कुछ किसी का है कुछ डाउट? अच्छा, ये he is asking, Shubham Trivedi is asking how we can choose color combination. So एक्चुअली वो कलर थ्योरी का पार्ट है सर, ये आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। तो कलर थ्योरी में इन शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है? मैं फिर से मैं इलस्ट्रेटर में आपको 8 कलर थ्योरी बताता हूँ। ओके, एक प्रोसेस एक है और दूसरा मैं रीकलर आर्टवर्क फिर से नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है? मैं रीकलर आर्टवर्क में चलता हूँ। यहाँ पे एडिट में चलने के बाद you have to share the screen. नहीं किया। ओ अच्छा, ठीक है। हाँ, रिकलर आर्टवर्क में हम चलते हैं। यहाँ पे आप अगर ये जो लिंक हार्मोनी कलर्स है ना, लिंक को ऑन कर दोगे तो आपको ये जो कलर व्हील है आप उसको स्पिन करते जाओ, उसके साथ साथ एसोसिएटेड कलर जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। पर इसमें क्या है ना कि लिमिटेड ऑप्शंस है। आप एडोबी कलर यूज कर सकते हो जहाँ पे आपको मोनोक्रोमिक कलर या एक ही टाइप का शेड के वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक मिनट शुभम त्रिवेदी, जस्ट अपना कैमरा बंद करिए, वेबकैम ऑन है। जस्ट क्लिक ऑन द स्क्रीन एंड उसमें वेबकैम ऑफ कर दीजिए। हाँ, ये लिमिटेड ऑप्शंस है। मैं आपको और एक ऑप्शंस बताता हूँ। मैं यहाँ पे जाके एडोबी कलर जनरेटर को ऑन कर लेता हूँ। ओके, आप जिस कलर कॉम्बिनेशन में अपना ग्राफिक्स डिजाइन को या लोगो डिजाइन को बनाना चाहते हो, सिंपली उस कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये मैं कलर थ्योरी पूरा नहीं बता रहा हूँ। एनालॉग मतलब एक घड़ी की तरह है, जैसे 12 o'clock 3 o'clock 6 o'clock ऐसा है ना, एनालॉग टाइप घड़ी में होता है ना, तो उस टाइप का आपको कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। आप मोनोक्रोमिक कलर करेंगे तो ये भी एक टाइप का शेड ही है कलर का। ओके, ये आपको और ज्यादा प्रॉपर वे में चाहिए तो आप शेड्स को भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसी कलर का डिफरेंट टाइप का शेड लाइट में मिल जाएगा आपको, उसमें डीप में मिल जाएगा है? या फिर ट्राई पैड में आप यूज कर सकते हो। मतलब ऐसे तीनों एंगल में इसको डिवाइड कर देगा उसी कलर को। कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब उसका ऑपोजिट कलर के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये वाला अच्छा ऑप्शन है, आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डाउट हो रहा है कि इस कलर के साथ ये टेक्निकली साउंड है कि नहीं है, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए, डाउट है, तो यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ से कलर यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कलर चूज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर एडोबी ने प्रोवाइड किया, ठीक है? क्योंकि मैं कलर थ्योरी आई थिंक सो उनको कलर थ्योरी जो हमारा सब्जेक्ट है वो कलर थ्योरी एक बार अच्छी तरह से आपको देखना पड़ेगा, तभी इट इज एक्चुअली इटसेल्फ इज ए बिग सब्जेक्ट। तो उसको प्रॉपर्ली आप जब सेलेक्ट तो देन यू कैन अंडरस्टैंड कि आप कैसे हाउ टू सेलेक्ट द कलर कॉम्बिनेशन फॉर सेलेक्टिंग व्हाइल मेकिंग ए लोगो। ओके, तो उन्होंने पहला सेशन भी इनिशियली व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ उन्होंने बताया भी था कि कैसे हाउ व्हाई वी आर सेलेक्टिंग दीज कलर्स लाइक रेड, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू। ओके, तो किस पर्पज से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आपका जो कंपनी है उसका भी पर्पज रहता है व्हेन यू आर फॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर ग्रुप और व्हाइल मेकिंग ए लोगो। ओके, सो उसका फॉर एग्जांपल ए फार्मेसी कंपनी होता है तो उसमें आप जनरली ब्लू सेलेक्ट करते हो। एक एग्रीकल्चरल कंपनी होता है तो देन यू हैव ए ग्रीन
ओके, डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन आप यूज करते हो। तो सिमिलरली आपका जो प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कलर आप सेलेक्ट करोगे। तो सेलेक्टिंग द कलर्स, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टर्सरी कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स आर देयर। ओके, तो आप उसमें भी जाके यू कैन सेलेक्ट सिमिलर काइंड ऑफ कलर शेड्स। ठीक है, होप शुभम just cleared your doubt. You just still have to, if you have some still more doubts on that, you have to go through that entire session of uh, color theory. Okay, Yusuf is asking, sir, can you tell us the shortcut keys that you use today in Adobe Illustrator? तो उनको शायद he couldn't वो recognize नहीं कर पाए, there are a lot of things आपने shortcut keys while making some certain things, तो आप थोड़ा सा क्विकली उनको थोड़ा शॉर्टकट कीज के ऊपर बता दीजिए। अच्छा, X for toggle between foreground and background color, X, ओके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, है ना? नहीं नहीं, आई थिंक सो इसका एक चार्ट भी मिलता है ये शॉर्टकट कीज का। हाँ, अगर आप वो जस्ट एक बार कोई भी इलस्ट्रेटर का ना, आप अगर इवन गूगल करोगे तो आपको एक प्रॉपर चार्ट मिल जाएगा जिसमें सारे कीज के शॉर्टकट अवेलेबल हैं। इवन लाइक आपका जो जैसे मेनू के टूल्स है, मेनू नहीं जो अपना टूल बार है उसके भी मिलेंगे, प्लस इंटरनली जब भी आपको कोई भी कलर सिलेक्शन है जैसे टॉगल है तो सारा का सारा एक पूरा लिस्ट मिलता है। आई थिंक पूरा सो आप एक बार हाँ गूगल करोगे पे पूरा मिल जाता है, हाँ। पीडीएफ, हाँ एक पूरा पीडीएफ मिलता है। एंड दैट इज द वे यू शुड रिमेम्बर दोज थिंग्स। अगर इसमें स्पेसिफिकली कोई एक चीज रह गया है तो आप क्विकली आप दिखा सकते हो। तो एक तो जैसे आपने बोला एक्स इज वन ऑफ दैट, जो टॉगल करता है कलर्स में। हाँ, तो और यहाँ पे मैं एक एक एग्जांपल का बताना, मैं भी एक एक एग्जांपल बहुत टाइम ले लेगा उनको। आई वुड सजेस्ट दैट ही शुड जस्ट एक बार चेक कर लो, इसमें से आपको पीडीएफ का पूरा सेट मिलता है, एक पूरा पीडीएफ। अगर चाहिए तो आप कौन से सेंटर से हो जस्ट राइट इट डाउन सो दैट मैंने तो आपको सारे सेंटर्स को मैं एक पीडीएफ मेल कर दूंगा। हाँ ठीक है, तो उसमें सारे शॉर्टकट्स कीज ही रहेगा। इवन होपफुली मैं भी एक बार ड्यूरिंग दिस सेशन मैं भी एक बार गूगल करके चेक कर लेता हूँ इफ आई कैन शो यू दैट पर्टिकुलर लिंक सो दैट आपको इमीडिएटली हेल्पफुल हो जाए। एक्चुअली ना सर वो सारे शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ता, जो इम्पोर्टेंस है ना मैक्सिमम टाइम यूज होता है, बस उनको ही आप यूज ये कर लो, याद कर लो, तो सारे वो जरूरत नहीं। हाँ, तो आप इम्पोर्टेंट वाले कुछ बता दीजिए उनको सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर। यहाँ पे जैसे आप मैक्सिमम टाइम काम आता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ सपोज मैं कोई भी टूल में हूँ, सपोज ये लाइन टूल में हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जब भी कंट्रोल प्रेस करूंगा, क्योंकि जब भी शॉर्ट की आप यूज करोगे तो उसी टूल में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका लाइन टूल नहीं है अभी सिलेक्टेड, अभी सिलेक्ट है हमारा सिलेक्टेड सिलेक्शन टूल। तो किसी भी टूल को आप यूज करो, जब भी आपको सिलेक्शन करने की जरूरत पड़े तब आप कंट्रोल को प्रेस करके रखो, जस्ट सिलेक्ट करो, कंट्रोल छोड़ दो, वो भी टूल से आपका सिलेक्शन टूल गायब हो जाएगा। फिर आपने जो टूल सिलेक्ट किया था वो वही टूल आपको मिल जाएगा। आप अगर ऑल्ट प्रेस करके काम करोगे, ये थोड़ा सा जान लीजिए, हाँ, ऑल्ट प्रेस करके अगर काम करोगे तो क्या होगा, आप सेंटर से उसको अलाइन कर सकते हो, आप सेंटर से उसको प्रोपोर्शन वाइज स्केल इन स्केल आउट कर सकते हो। शिफ्ट पकड़ के आप करोगे तो रोटेट करने में आपको आसानी होगा, 45 डिग्री एंगल में वो थोड़ा आप रोटेट करता जाएगा। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन है शिफ्ट कंट्रोल और ऑल्ट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप मान लो मैं एक पॉलीगन टूल यूज करता हूँ, ओके, स्टेप्स में चलते हैं और एक पॉलीगन टूल लेते हैं। पॉलीगन टूल का जैसे ये अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे सेट करना पड़ता है मैं कितना साइड्स रहेगा ना, मैं चाहता ही नहीं कि इतना सारे चीजों में पढ़ने का, मैं जस्ट इसमें क्लिक करता हूँ और ये जो मोर देन, ग्रेटर देन और लेस देन जो एरो है ना, उससे आप यहाँ पे इजीली आप स्टिल इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको इजीली उसको कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा
और ये शॉर्टकट कीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी आपको इंपॉर्टेंट। जब आप काम करते हो, दिस इज समथिंग, आप फुल स्क्रीन भी काम कर सकते हो विदाउट टचिंग इवन ओपनिंग दोज टूल बार्स एंड ऑल दैट। ओके, उसमें आपकी प्रोफिशिएंसी पता चलता है। आगे चल के आप कभी भी अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर आप उनके सामने बैठे हो एंड दे आर आस्किंग यू समथिंग टू डू इट एंड आपने पूरा फुल स्क्रीन करके काम कर लिया और विदाउट ओपनिंग द टूल बार, ओके, यू विल बी सेलेक्टेड देन एंड देयर। ओके, तो एंड इट इज सो हैंडी। ओके, एडोब स्पेशली और ऑटोडेस्क ऐसे जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो जिन लोगों ने मेन सॉफ्टवेयर डिजाइन सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, they have made sure that a huge list of shortcut keys and they are very easy to remember, like जैसे अपना ब्रश हो गया तो B प्रेस कर लिया, या आपने कौन सा अपना V हो गया तो आपका कौन सा पॉइंटर टूल सेलेक्ट कर लिया। इस तरह से बहुत सारे चीजें, इट इज समथिंग वेरी वेरी, एल हो गया तो लासो हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे टूल्स आपके हैंडी, और इट स्टार्ट्स विद द फर्स्ट ओपनिंग लेटर से ही शुरू होता है। एंड द अदर टूल्स आर लाइक कंट्रोल एंड ऑल्ट एंड शिफ्ट आर द आपका हेल्पिंग कीज होते हैं। ये तीनों जो तीनों कीज रहते हैं वो आपको सपोर्ट करते हैं बाकी मूविंग और डूइंग सर्टेन वर्क्स। ओके, सो अगर आपको यू वांटेड टू सी स्टिल सी ए लिस्ट ऑफ कीज, यू जस्ट हैव टू टाइप इट इन द अपना जो क्रोम है उसमें आप टाइप करो, you will find a list of keys given by the illustrator। ठीक है, आप जैसे काम करते हो जितना इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं वो सब अपना अपना शॉर्टकट कीज आपको याद रखना जरूरी है। ओके, एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। ठीक है यूसुफ। अच्छा, शिवी इज आस्किंग सर हाउ कैन वी डू डिसेक्शन इन ट्राइंगल। तो ट्राइंगल को कैसे डिसेक्शन करते हैं। ओके, there was an example of it in the presentation but I think so उनको वो सीखना था। कौन सा था? कोई बात नहीं, आप सॉफ्टवेयर में उनको एक बार दिखा दीजिए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर कौन सा वाला एग्जांपल नहीं, कोई बात नहीं, आप एक ट्राइंगल लीजिए और उसको डिसेक्ट कर लीजिए और उसको ये सारे जो प्रोसेस है ना सर, हाँ, वो एक्चुअली सारे में एप्लीकेबल है। जो मैं स्प्लिट किया उसको, हाँ, रेक्टेंगल में किया, इसका मतलब नहीं है कि रेक्टेंगल में होगा, सारे शेप्स के ऊपर एप्लीकेबल है। राइट। सॉफ्टवेयर में एक बार दिखा दीजिए उनको, नहीं तो फटाफट क्विकली। अभी ये कौन सा एग्जांपल बोल रहा है मतलब कोई बात नहीं, आप ट्राइंगल, बेसिक ट्राइंगल लेके उसको डिसेक्ट कर लीजिए ना, तो उनको जस्ट 2 पार्ट्स करना है, इट इज वेरी सिंपल। एक सिंपल ट्राइंगल को तोड़ना है, उनको 2 डिफरेंट पार्ट्स करके दिखा दीजिए। ये एक फिल कलर चेंज कर लेते हैं इसका। आप इफेक्ट में जाओ, यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट करो। ओके, इफेक्ट में जाके आप जैसे वार्प हो गया, ये इतना सारा, ये सारे मैं टाइप नेक्स्ट सेशन में कल बताऊंगा इफेक्ट्स मेनू का मैक्सिमम। ये यहाँ पे ये पाथ में जो है, यहाँ से भी आप ये 2 ऑप्शन आप जान लो। ये ऑब्जेक्ट के अंदर पाथ वाले में आप एक्सपेरिमेंट करो घर जाके। ओके, और इफेक्ट्स में ये वाला पोर्शन में जो वार्प है, ये वाला देखो, एक बार देख लो आपको हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी स्प्लिट करके बताता हूँ। ये जो फर्स्ट पता है ना, कितना कॉलम चाहिए और कितना रो चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। सपोज मैं 2 रोज के साथ जा रहा हूँ और 2 कॉलम के साथ जा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो गाटर है, ये गाटर आपको स्पेसिफाई करेगा कि आपके कॉलम 2 कॉलम के बीच में गैप कितना रहेगा, कितने पिक्सल का। तो मैं अभी 5 पिक्सल दे रहा हूँ, सेम कॉलम में भी 5 पिक्सल दे रहा हूँ, तो मैं ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको। ओके, अब इसके ऊपर और भी काम है। जैसे सपोज मान लीजिए मैं इसको अभी राउंड करना चाहता हूँ, ये कॉर्नर को राउंड करना चाहता हूँ, ये सारा है, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता अभी। ओके,
तो आप कुछ भी करो, ये ऑब्जेक्ट में जाओ और पाथ को एक्सप्लेन करो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो। अगर आपका कुछ फिर भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज राइट इट डाउन, ओके। हाँ शिवी, Ritik is asking, sir, as we change size of the logo, strokes size remains the same. Sir, how to settle it? I couldn't understand that. Can you just elaborate a little more? Because there are so many. Ritik, as we change size of the logo, stroke size remains the acha, as we change the size of the logo, stroke size remains the same. अच्छा, इस ये ऐसा भी हो सकता है कि ही इज आस्किंग, अगर आपने समझो एक स्ट्रोक का साइज दिया है 1 पॉइंट, या ओके, योर लोगो का साइज है मे बी 5 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर। एक्चुअली ये लोग थोड़ा सा टॉपिक से भटक रहे हैं। आप अच्छा, लोग इलस्ट्रेटर के बारे में मत पूछो, आप कैसे लोगो बनाओगे उसके बारे में पूछो, आज का टॉपिक उसके ऊपर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं, यू शुड एक्सप्लेन इट एक बार उनको, मे बी वो आपको बस आउटलाइन, जैसे एनी आपके जैसे ये सॉफ्टवेयर हो गए, जैसे कि आपके वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर्स हो गए, ओके, सो यू हैव समथिंग, एक स्ट्रोक रहता है एंड एक फिल रहता है, करेक्ट, द आउटलाइन एंड द फिल कलर रहता है। तो एवरी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में यही होता है, ठीक है। तो आपका जो स्ट्रोक होता है, दैट स्ट्रोक यू कैन मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर स्ट्रोक एंड यू कैन मॉडिफाई द फिल कलर। तो फिल में आपको ग्रेडियंट्स भी दे सकते हैं या फिर सिंगल कलर दे सकते हो, और स्ट्रोक का विड्थ और हाइट, मींस विड्थ जो रहता है उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। तो यू जस्ट मेक दैट विड्थ अगेन 1 पे ही रखो, और आप उसको बड़ा करो छोटा करो, इट विल नॉट चेंज मच, आपका स्ट्रोक चेंज नहीं होगा, इट विल रिमेन द सेम। तो दे वर्क कंप्लीटली डिफरेंटली। ऐसा नहीं है कि जैसे फोटोशॉप में जैसे होता है, जैसे कि आपके पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे जैसे आप छोटा बड़ा करते हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो ऊपर का आउटलाइन चेंज होता है, बिकॉज दैट इज इन अ पिक्सल, सो दिस इज इन ए डिफरेंट फॉर्मेट, दिस इज अ वेक्टर फॉर्मेट। तो दैट इज व्हाई वी टीच ग्राफिक डिजाइन में हम लोग 4 डिफरेंट सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, देयर आर पिक्सल बेस्ड एंड वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वेक्टर फंक्शंस डिफरेंटली फ्रॉम द पिक्सल्स, तो इसमें वो उसका स्ट्रोक का साइज चेंज नहीं होगा जब आप छोटा बड़ा करोगे। होप आई हैव आंसर्ड ऋतिक। और ऋतिक, मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, एक्चुअली सॉफ्टवेयर में आके ही आप लोगो स्टार्ट मत करो, आप पेपर और पेंसिल में उसको एक्सपेरिमेंट करके बनाओ, उसको डिजाइन कंप्लीट करो, उसके बाद आप सॉफ्टवेयर में जाओ। नहीं तो आप आपका कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आप ज्यादा पैसा खर्चा करना दोगे, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते जाओगे, ऐसा नहीं होता। आप उसको पेपर और पेंसिल में कंप्लीट करो अपने डिजाइन को, उसको स्कैन करो, या फिर व्हाट्सएप पे लेके आप उसको डायरेक्टली काम करो वहाँ पे, तब जाके कलर पेंसिल से भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। Yeah, even pen tablets are also available these days. You can start using pen tablet and draw it and do that. That's not a problem. और एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलना चाहता हूँ कि आज का जो सेशन है इट विल कंटिन्यू टुमारो। तो अभी कल भी 11 o'clock आपको शार्प लॉग इन करना ही है। सो डोंट गो फ्रॉम एनीवेयर, डोंट डिविएट, एंड देयर इज सम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आर कमिंग, ठीक है। तो आप उसमें भी आप बहुत कुछ सीख पाओगे, ठीक है। और मैं 2-4 क्वेश्चंस इन लोगों को देना चाहता हूँ, मैं कल पूछूंगा। हाँ ठीक है। अच्छा, Aditi is asking, yeah, Aditi is asking, can we get the presentation of the recording of the session? You will get the recording of the session, Aditi, definitely. And in your Zika app, आपने अगर लॉग इन किया है या नहीं किया है देख लो, अगर नहीं किया है तो आप प्लीज लॉग इन कर लो, एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग दिस थिंग्स, और सारे मास्टर क्लासेस यू विल फाइंड देयर इटसेल्फ, ठीक है। तो आपको वो भी मिल जाएंगे। और एनीथिंग एल्स? हाँ, CV is asking, sir, that was split in triangle only. Okay, like split it into grids, and it changed into square. अच्छा, तो आपने वो क्या बोल रहे हैं कि आपके पास अगर समझो एक ट्राइंगल दिया गया है, तो ट्राइंगल को 2 डिफरेंट ट्राइंगल में करो उसको, रादर आप उसको स्क्वायर मत कर दो, वो पूछ रही है वो। ओके, अच्छा, वो सिंगल, हाँ, सिंगल ट्राइंगल को कैसे स्प्लिट करते हैं, वेरी सिंपल थिंग्स ही जस्ट।
हाँ, मैं कुछ इन लोगों को कुछ लिखा देता हूँ, ये सारी चीज होता रहेगा सर, इलस्ट्रेटर के बारे में नहीं है। नहीं, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, तो आंसर कर दो इसका, सो दैट वी कैन मूव अहेड। कोई भी स्टेप लेके आप कर सकते हो यार। आप स्प्लिट ऐसे भी कर सकते, आपका दो तरीका है, या आप स्प्लिट करके जैसे मैंने बताया, आप जैसे डिवाइड हो गया ना, पाथ फाइंडर से भी जा सकते। अब पाथ फाइंडर का ऑप्शन भी आप यूज करो, फिर भी नहीं हो रहा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। आप पाथ फाइंडर यूज करो, किसी भी शेप को कैसे डिवीजन करना है, किसी दो चार शेप को कंबाइन करना है, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल में बताया था। सपोज ये वाला एग्जांपल में तो बताया, ये वाला एग्जांपल में आप देखो, जैसे मैंने ऐड किया दो क्वेश्चन को, इस टाइप से आप रेक्टेंगल का भी किसी पार्ट को रिमूव कर सकते हो। आप एक्सपेरिमेंट करो, नहीं हो रहा है तो मैं हूँ, कल फिर बता दूंगा, ठीक है। लेकिन मैं आज जो क्वेश्चंस मैं बताना चाहता हूँ वो आप नोट डाउन कर लो आप लोग। अच्छा, यू आर गिविंग ए असाइनमेंट, ठीक है ठीक है, हाँ हाँ, क्योंकि मैं इसी टॉपिक के ऊपर कितना उन लोगों ने समझा राइट। देखता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लोगो। What is the characteristic of a good logo? Next question. Which question should you ask a client before designing a logo? हो गया? मैंने भी टाइप कर लिया है, सो दैट उनको लिखने के लिए इजी रहेगा। Next question. Why should you use a simple shape in a logo? Why should you use a simple shape in a logo? In a logo. I'm just writing it down, Anu Pandey. You can just check it out from these. There are 3 questions which I have already written it. So what is the characteristics of a good logo? Second one is what should, okay, Ask the question. what should you ask to your client before designing a logo? And why should you use a simple shape in a logo?